दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया बेहतरीन यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कब होना है? 16 फरवरी 2025 को। तो बच्चों देखिए, 16 फरवरी को होना है। लगभग आपके पास पूरा टाइम 1 मंथ का बचा हुआ है। तो अब आपको अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल बेहतरीन। अगर आप देखिए, हमारे चैनल पर ऑफर चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि मॉडल टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप, जो कि 10 मॉडल टेस्ट, प्रीवियस पेपर और सॉल्यूशन पूरे बेहतरीन उत्तर सीट, ओएमआर सीट से आप लगा सकते हैं। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज़रूर इस टेस्ट को परचेज़ करें। ऑफर सीमित समय के लिए, इसके बाद कीमत क्या हो जाएगी डबल। हमारी टीम की तरफ से अभी ऑफर चल रहा है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सामान्य मानसिक योग्यता प्रश्न, यहाँ पर हम आपको लेकर के चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि 3 जनवरी को शनिवार है तो 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए, 3 जनवरी को शनिवार है तो सैटरडे है 3 जनवरी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या बता रहा है हम लोग 9 को। तो यहाँ से आप लिख सकते हो और इसके बाद आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, शनिवार हो गया, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। तो यहाँ पर हमारा जो 9 को क्या आ रहा है, फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, मतलब हमारा क्या है, शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार कहाँ पर बच्चों, शुक्रवार बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आएंगे, आपके एग्जाम पर बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो दिया है 5 का संबंध जो रेशियो 25 से है, तो आपसे पूछा है अनुपात में यहाँ पर 6 का संबंध किससे होगा। तो कैसे आपको बताना है, किसका क्या हो जाएगा, इसका संबंध देखना है। यहाँ पर स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, तो हम 6 का स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो 36 होगा। बी ऑप्शन हमारा सही, 6 6 36। तो यहाँ पर 6 इंटू जा 6 हो गए 36। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का 500 का 30% क्या होगा। तो मेंटल एबिलिटी से आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से मेहनत आपको करना है। तो यहाँ पर 500 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, 500 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 30 और इसके बाद अपॉन में 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दोगे, 3 5 15। तो यहाँ पर देखिए 150 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 500 मीटर बराबर खालिस्तान मीटर होंगे। तो आपको बताना है, यहाँ पर देखिए दिया है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 300 मीटर। 3 किलोमीटर में सॉरी 3000 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हमें 500 का जो कि 5 मीटर का ऐड करना है, तो 3500 मीटर हो जाएंगे। कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला क्या है, 3 6 9 12। यहाँ पर हमें जो अगला पद बताना है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए 3 के बाद 6, इसके बाद 9, इसके बाद 12, मतलब 3 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर 3 प्लस हम ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए, ए का संबंध क्या है, जेड से है, मतलब ए के पीछे गया है यहाँ पर जेड, ए के बाद आता है जेड। तो यहाँ पर देखिए ए के इस तरफ, ठीक है ना, ए का संबंध, तो बी का संबंध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर। ए का, तो यहाँ पर देखिए जो किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर जो संबंध यहाँ पर बच्चों दिया है क्या है, तो इसका अपोजिट दिया है। ए का जो उल्टा रहता है जेड, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का मतलब होता है यहाँ पर वाई होगा, ठीक है ना। बी का वाई, यहाँ से उल्टे क्रम से यहाँ पर पूछे हैं, मतलब ये फर्स्ट का जिसका लास्ट का, तो ये सेकंड, तो ये भी सेकंड लास्ट, इसका आपको याद होना चाहिए क्रम से, ठीक है ना। ए से जेड तक आपको मैंने पहले ही बताया, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पर पूछते हैं, जो एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु।
आप प्रीवियस पेपर भी देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट से देख करके, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मॉडल टेस्ट भी आप फ्री डले हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं पीडीएफ टेस्ट, तो आप हमारे चैनल से परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर, ठीक है ना, यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ पेमेंट करेंगे, जो प्रोसेस रहेगी आपको पूरा करना पड़ेगा, और बेहतरीन आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसका बच्चों बी का अपोजिट हम अभी देख लिए, तो बी का अपोजिट जो कि वाई होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो बी सी डी का मतलब यहाँ पर दिया है सी डी ई लिखा जाता है, तो एम एन ओ को किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बी सी और डी का इनका नंबर डाल लेंगे 3 4। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सी डी ई, मतलब यहाँ पर 1 प्लस हुआ 3, इसके बाद 4, इसके बाद यहाँ पर 5। तो एक ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए एम होता है 13 नंबर का, तो एम के बाद क्या आता है एन, एन के बाद ओ, और ओ के बाद आता है पी, तो एन ओ पी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ठीक है ना, एम के और इसके बाद एन ओ, इसके बाद क्या आता है एन, इसके बाद ओ, और यहाँ पर ओ के बाद पी। तो इस तरीके से आप क्रम अच्छे से आप करोगे तो आपसे बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 101, 202, 303, 404। अब इसको बाद आपको पता होगा आसान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 505, जो कि 500, 5D ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, लाल किला स्थित है। तो लाल किला कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये आप सभी को पता है, यहाँ पर न्यू दिल्ली है। तो ऐसे ही कुछ पूछते हैं, फेमस बिल्डिंग ताजमहल, तो आपको ताजमहल पता होना चाहिए, आगरा पर है, ठीक है ना, आगरा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है, एक बैग में 15 आम आते हैं, तो 15 बैग में कितने आम आएंगे। तो कैसे आप क्वेश्चन करोगे, एक बैग में 15 आम आते हैं, तो हम क्या 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 15 15, तो यहाँ पर 225 हो जाएंगे, 225 आम आएंगे। तो सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, टाइगर, बाघ, जो कि हमारा सही आंसर होगा, टाइगर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 का अनुपात, यहाँ पर देखिए 10 का जो संबंध 100 से है, तो वही 11 का संबंध किससे होगा। तो 11 का संबंध क्या होगा, यहाँ पर 10 का संबंध यहाँ पर 10 से है, मतलब यहाँ पर भी 10 की पावर 2 रखे हैं, तो यहाँ पर 100, तो हम भी 11 का पावर यहाँ पर कितने लगेंगे बच्चों, रखेंगे 11 का पावर हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 121 आ जाएगा, 121, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 में से 3 से अलग है, मतलब देखिए 4 में से कौन 3 से अलग है, मतलब जो 4 होंगे 1 से होंगे, बाकी 3 1 से होंगे, एक अलग है। भिन्न को आपको चुनना है, विषम को चुनना है, विषम को चुने। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 13 दिया है ये ऑप्शन में, 25, इसके बाद 16, और यहाँ पर 4। तो देखिए बच्चों 3 जो एक से दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जी किसका है, 5 का स्क्वायर है, और इसके बाद ये 4 का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो अलग है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, बाकी सभी स्क्वायर से हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर दिया है 45, 40, 35, 30, तो माइनस हो रहे हैं। अब देखना है कि ये कितने माइनस हो रहे हैं। तो 5 आप सभी को दिख रहे हैं, 45, 40, 35, 30, और यहाँ पर देखिए 25 आ जाएगा, 5 माइनस, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2:15 और 3:20 में कितना अंतर है। तो समय का अंतर आपको बताना है, यहाँ पर कितना है। तो सबसे पहले देखिए 2 बजकर, तो 2 बजकर के यहाँ पर 15 मिनट है, तो 3 बजने में कितने मिनट कम रहे हैं, 3 बजकर के। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है। तो 45 मिनट कम रहा है, तो 45 मिनट आपको लिख लेना। इसके बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आपको 45, और इसके बाद 20, तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 65, मतलब 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है ना। तो 65 का मतलब होता है 1 घंटा 5 मिनट, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 1 घंटा 5 मिनट।
अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखिए 8 ग्रह है जो कि अब इसी के बाद देखिए सबसे बड़ा ग्रह पूछे बच्चों, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो क्या होता है बृहस्पति जो कि जुपिटर। इसके बाद सबसे छोटा ग्रह क्या होता है बुध होता है। और हम किस ग्रह में रहते हैं अर्थ में रहते हैं जो कि हमारा पृथ्वी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन और जो मैं लिखवा रहा हूँ आप सभी को बन रहा होगा। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए रोज़ ऐसे करना है और आपको नोट करते जाना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं बन सकते हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उनमें आपको ट्रिक ध्यान रखते जाना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको नोट करते जाना और जब भी आपका टेस्ट मॉडल जब आप कोई लगाओगे तो सारे प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही होगा। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में अगर बात करें फरवरी, एक लीप वर्ष में जो फरवरी मंथ रहता है तो वो कितने दिन का रहता है बच्चों यहाँ पर 29 मतलब 29 दिन का। बाकी नॉर्मल सामान्य वर्ष में 28 दिन का रहता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब विषम को चुनना है। विषम को निम्न में से विषम चुने। इंदौर, मुंबई, सूर, गांधीनगर। तो क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर सूर हो जाएगा जो कि ये सही है। विषम बाकी ये क्या है मुंबई शहर शहर के नाम है। बाकी सी ऑप्शन एक विषम अलग दिया था। अब यहाँ से 1500 रुपये में 50 रुपये के कितने नोट बनेंगे। तो कैसे करना है इस सवाल को जब भी आपसे ऐसे पूछे कितने नोट बनेंगे। ठीक है ना। तो कैसे करोगे देखिए यहाँ पर 1500 और इसके बाद आपको भाग लगाना है 50 का। तो यहाँ पर 50 का डिवाइड करोगे इस तरीके से बटे में आपको लिखना है। अब इसके बाद 5 तिया 15 मतलब हमारा आंसर आ रहा है 30। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। एजुकेशन शब्द में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो एजुकेशन में कितने अक्षर हैं यहाँ पर देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए क्या है 9। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि 30 दिनों के कितने महीने होते हैं, 30 दिन वाले कौन कौन से। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ट्रिक लिखवा देता हूँ कैसा। सी अप जू उसके बाद नो। ठीक है। सी अब जूनो 30 के ना से मतलब आ जाता है नवंबर। ठीक है ना। तो जी कितने हो जाएंगे बच्चों 30 दिन के। सी अब जूनो 30 के बाकी के 31। हाँ बाकी के 31 और इसके बाद क्या होता है 28 की फरवरी चौथे सन 29। तो बाकी के सब क्या हो जाते हैं 31 महीने के। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चार जो महीने होते हैं 30 दिन के होते हैं। बाकी के 31 मतलब जितने कितने बच्चे बच्चों अब हमारे पास चार अब बचे 7। ठीक है ना। यहाँ पर कितने बचे 4 के बाद 8 और बाकी जो 28 की फरवरी चौथे सन 29। तो 28 की फरवरी इसको हम अलग लिख लिए। बाकी हमारे पास 7 जो कि कितने डेज हो जाएंगे 31 के, 4 हुए 30 के और यहाँ 7 4 11 और एक हमारा 28 12 महीने। ठीक है ना। तो आई होप ऐसी आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो आपको कैसे लिखना है सी अब जूनो 30 के यहाँ पर सितंबर, अप्रैल, जून और इसके बाद नवंबर। तो ये कितने 30 दिन के हो जाएंगे बाकी 31। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है 4 9 16 इसके बाद 25 36। तो यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है सभी के। 2 का पावर देखिए 2 की पावर कितना है 4। इसके बाद 3 की पावर है 9। 3 की पावर 2 9 आ गया। 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16। फिर यहाँ पर 5 की पावर 2 तो यहाँ पर 6 6 36 इसके बाद 7 7 49। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 5 लीटर में कितने हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम 1 लीटर का पता होना चाहिए। 1 लीटर बराबर कितने 1000 ml मतलब मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना मिलीलीटर। अब इसके बाद 5 लीटर तो 5000 जो कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 24
4 क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर लिखा है 4 किताब की कीमत क्या होगी यदि 2 किताब की कीमत 250 रुपये है। तो 2 किताब की कीमत कितनी 250, तो बच्चों इसका आपको 4 किताब की कीमत बताना, मतलब आपको डबल करना है। ठीक है ना। 2 किताब की कीमत कितना है, किताब की कीमत 250 रुपये है। तो हमें यहाँ पर 4 की बताना है, 4 की कीमत। तो इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और इसके बाद 500 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 500 कहाँ पर दिख रहा है, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद निम्न में से कौन अलग है, तो यहाँ पर देखिए अलग बुलबुल, मोर, कबूतर, मेंढक। तो हमारा डी ऑप्शन होगा सिंपल, जो कि अलग। ये आपसे पूछे विषम कौन है, विषम कौन है, तो जी हमारा भी आंसर मेंढक, डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो हमारे इंडिया भारत में कभी वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जो कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछे पूछे आपसे, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश तो कितने हैं, ये 8 हैं, जो कि 8 हैं। ठीक है ना। अभी चलो, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर चुनना है कि कितने वर्ग आपको दिख रहे हैं। इस चित्र पर कितने वर्ग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिनेंगे यहाँ पर कितने वर्ग हैं। तो देखिए एक तो जी हमारे पास बड़ा हो गया, कितने हैं, वो हो गया 1। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो कि दिया है, एक बड़ा तो 1 है, यहाँ 1 लिखिए, 1 2 3 4। तो जी कितने हो जाएंगे, 4 छोटे छोटे। ठीक है ना। एक यहाँ का, यहाँ और जे यहाँ, जे सारे कितने हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक इस तरीके से जे बना है बड़ा, कितने हो गए, 1। इसके बाद देखिए यहाँ छोटे वर्ग बना है, 1 2 3 4, 1 2 4। तो जी कितने हो गए, 4। अब इनको आपको ऐड करना है और हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर 5 + 5 बराबर यहाँ पर 10। तो मतलब इस चित्र पर हमारे कितने स्क्वायर हैं, 10 स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 10। ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो बच्चों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मॉडल टेस्ट लें, तो हमारे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।